रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, आपने इन अहबाब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जिसने भी इस काम में हिस्सा लिया है, कोई कमी बेशी भी हो तो अल्लाह अपने महबूब के सदके इनको कबूल फरमा और हम सबको कबूल फरमा। सच्ची बात यह है कि ये इन हजरात की मुझसे मोहब्बत है, शफ़क़त है, वरना मेरा कोई इतना इसमें दखल नहीं है जितना पीर तरीक़त साहबज़ादा नदीम साहब का हिस्सा है। उनकी तवज्जो, उनकी दुआएं, उनके मशवरे, वो हर वक़्त हाजी साहब के साथ हैं। मैं तो आया और गया, उसके बाद अल्लाह का करम हुआ तो 8वें दिन आपको सूरत दिखा दी, वरना माजूरदार मारा। तो इसलिए मैं इस काबिल नहीं हूँ जितनी इन हजरात की मोहब्बत का इजहार है और शफ़क़त है। अल्लाह ताला हम सब पर करम करे, मेरी यही दुआ होती है कि जो हजरात जुमे में आए हैं अल्लाह ताला उनकी झोलियाँ भी भर दे, जो नहीं पहुँचे अल्लाह ताला उन पर भी करम फरमाए, लेकिन शर्त ये है कि वो अहले सुन्नत वल जमात हों। ये दोनों चीज़ें सुन्नत मुस्तफ़ा हैं, मस्जिद बनानी और मस्जिद के साथ दर्स कुरान का इंतज़ाम करना, ये दोनों हुजूर की सुन्नतें हैं। चुनाचे सरकार ने मस्जिद नबवी भी बनाई और असहाबे सुफ़ा का चबूतरा भी बनाया। मुमकिन था मस्जिद में ही दर्स हो जाता। अब इसकी हिकमत पे हमारी क्या मजाल कि हम गुफ्तगू करें। हम तो यही कहेंगे कि ये अदाए महबूब है। तो ये दोनों चीज़ें आपने असहाबे सुफ़ा के लिए कुरान और हदीस की तालीम थी और मस्जिद अकायद और आमाल। किसी मजलिस में इतने नहीं फैले जितने मस्जिद नबी में सैयद आलम की ज़ुबान अक़दस से वो सब लोगों ने सुना। अब जाहिर है कि जहाँ 50 बंदे एक हदीस को सुन रहे हैं और वो रावी हैं, तो उनकी निस्बत जहाँ 1000 हैं और वो बराए रास्त हुजूर का दीदार भी कर रहे हैं और रुख अनवर की ज़ियारत भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कितना दीन का काम किया। उन्होंने तो दरिया फाड़ दिए, सहरा फाड़ दिए। मदीने शरीफ में तो सिर्फ 10,000 कब्रें हैं, वो 1,24,000 कहाँ गए। वो यार की हदीसों को फैलाने और शरीयत के लिए निकल गए।
कोई चाइना में मदफून है, कोई तुर्की में है, कोई शहर नहीं जिसमें असहाब रसूल ना हो। जहां मस्जिद नबी शरीयत का मरकज है, क्योंकि अकवाले मुस्तफ़ा का नाम शरीयत है। हुजूर की ज़ुबान अक़दस से जो निकले वो शरीयत है, और रूह सैयद आलम की कैफियत का नाम तरीक़त है, और तरीक़त के ज़रिए कुर्ब विसाल इलाही तक पहुँचना ये हकीकत है। और इन तीनों का मरकज़ ज़ात मुस्तफ़ा है। कोई शरीयत पे ही रह गए तो उन्हें उम्रे मिल गए, हज मिल गए, लेकिन रूह की लज्जत न मिली। जो शरीयत के साथ तरीक़त पे आए तो उन्हें ज़ौक़ मिला, फड़कना मिला, विज़ान मिला, आंखें बहती हुई मिली। ये ज़ौक़ व शौक़ इस बात की दलील है कि ये हुरूफ वाले नहीं हैं, बल्कि ज़ात यार तक पहुँचने वाले। बू अली अंदर गुबारे नाका गुम। इकबाल ने कहा कि बू अली अंदर गुबारे नाका गुम बहुत बड़ा आलिम है। बू अली आलम इस्लाम की कुतुब का बहुत बड़ा आलिम है। तो इकबाल कहता है वो सिर्फ महबूब की ऊँटनी के गुबार तक पहुँचा, न ऊँटनी नजर आई, न ऊँटनी का सवार नजर आया। और दस्ते रूमी पर्दे महमल बुरंद, और रूमी सिर्फ ऊँटनी तक नहीं पहुंचा बल्कि महबूब के घुंड को हटाकर ज़ियारत पे पहुंचा। जो असहाब शरीयत हैं वो गर्द तक पहुंचते हैं, जो असहाब तरीक़त हैं वो हजूरी होते हैं, उनके लिए पर्दे उठ जाते हैं। उन्हें नहीं ज़रूरत पड़ती किसी किताब से देखने के लिए, उन्हें बराह रास्त दरबार रिसालत से मिलता है। आलम इस्लाम में 250 साल पहले सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग गुजरे हैं, जिन्होंने मस्जिद में किसी से अल्लिफ ही नहीं पूछी पढ़ी। और उस जमाने के सैयद मुबारक लाखों शगिर्दों के उस्ताद और उलमा वो इम्तिहान लेने गए थे कि एक सैयदों का बच्चा है जो कुरान की तफसीर करता है, जो हदीस पेश की जाए उसकी तफसीर बयान करता है, लेकिन उसने किसी से अल्लिफ नहीं पढ़ी। तो वो इम्तिहान लेने गए, 3-4 सवाल ऐसे किए कि कुरान में हदीस मिला दी। हाफिजू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता यानिल असरा। तो पेश की आपने फरमाया ये अल्फाज वस्सलातिल वुस्ता ये कुरान के हैं, और ये असर जो तुमने कहा है ये हदीस के हैं। तुमने कहा जी सुना है आप कुछ भी नहीं पढ़े। आपने फरमाया 2.5 साल में मेरा वालिद फौत हो गया था और वालिदा भी, मैंने पढ़ना कैसे था और किसने पढ़ाना था। तो आपको ये पता कैसे चल जाता है? आपने फरमाया कुरान का नूर एक अलहदा है, नबी पाक की जुबान की निकलने वाली हदीस का नूर अलहदा है, और सहाबी की जुबान से निकलने वाला नूर अलहदा है। मैं फौरन पहचान जाता हूँ कि ये कलाम इलाही का नूर है, ये हदीस रसूल का नूर है, और ये सहाबी रसूल का कौल। चुनाचे पहला मुरीद सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग का मुबारक अली है, जिसने तबरेज़ अबरेज़ लिखी। उन्होंने जो पीर की करामतें जिक्र की कुछ तो ऐसी हैं कि मैं यहाँ बयान ही नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि फिर मैंने एक दिन शेख से पूछा कि आपने पढ़ा नहीं तो ये चीज़ कैसे हासिल हुई? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास हजरत खिज़र आए और मेरा बचपन था, मैं जवान नहीं हुआ था, और मेरे वालिद जो थे वो सादात में से थे, बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े पीर तरीक़त भी थे।
तो मुझे हज़रत खिज़र ने कहा कि अपने वालिद की कब्र पर जाकर हर रोज़ 1000 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ा करो। और वो वजीफ़ा क्या था? फरमाया कि वजीफ़ा ये पढ़ो करो कि अल्लाहुम्मा अलहिक रूही बिरूहि नबी, कि अल्लाह मेरी रूह को हुजूर की रूह से मिला दे। तो फरमाते हैं मैं ये पढ़ता रहा यहाँ तक कि मेरी रूह नबी पाक की रूह के साथ मुल्हिक हो गई। तो तुम जो कुछ भी पूछते हो मैं जवाब नहीं देता, ये रूह मोहम्मद जवाब देती है। मुझे एक दफ़ा मदीना तैयबा में ये शर्फ हासिल हुआ जो आज तक मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत समझता हूँ। सन 85 में मैं हाजिर हुआ था, तो इशा की नमाज पढ़ के निकले तो 2 तुर्क खड़े थे। इतने खूबसूरत लोग मैंने नहीं देखे, सफ़ेद दाढ़ियाँ, बड़ा कद्दो कामत। तो वो जहाँ वो खैमा नहीं लगता शामियाना बाहर वाली जगह पे, वहाँ खड़े थे। वो दुआ कर रहे थे। तो मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो अल्लाह ताला के बड़े मकबूल बंदे लगते हैं। तो मैं भी उनकी दुआ में पीछे जाकर मैंने भी हाथ उठा लिया। तो जब वो दुआ पूरी कर चुके तो मैंने उन्हें अरबी में कहा कि उदुली या सैयदी, कि आप मेरे लिए भी दुआ फरमाएं। तो मैंने जब ये अर्ज की तो एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर 3 दफ़ा कहा रूह हो कबे रूह नबी, रूह हो कबे रूह नबी, रूह हो कबे रूह नबी, कि अल्लाह ताला तेरी रूह को हुजूर की रूह से मिला है। ये अल्लाह ताला का करम है। तो मस्जिद नबी से शरीयत भी चली, मस्जिद नबी से तरीकत भी चली। तरीकत कैसे चली? शरीयत तो हुजूर की अकवाल हैं, वाज मुबारक है जो अकायद पे, आमाल पे, अखलाकियात पे, मामलात पे मुकम्मल जो इस्लाम का ज़ाब्ता है वो उसी ज़ुबान अक़दस से निकला और सहाबा ने वो पहुँचाया ही नहीं बल्कि करके दिखाया। ये शरीयत थी। शरीयत तो मुकम्मल हो गई हुजूर के ज़ुबान से। लेकिन क्या इसी पर इक्तफा थी? कान रसूलुल्लाह यदउल मिंबरा लिहसान इब्न साबित फिल मस्जिद। इमाम बुखारी ने उम्मुल मोमिनीन से रवायत की है हजरत सिद्दीक़ा से कि हुजूर बारहा मस्जिद नबी में मिंबर लगाते थे और मिंबर लगाकर हजरत हसन को मिंबर पर बिठाते थे। हुजूर खुद नीचे होते थे, साहबा किराम मस्जिद नबी के फर्श पे होते थे, सरकार हजरत हसन को मिंबर पे बिठाते थे। यह आपका करम था और इसलिए भी था कि ताकि सारे लोग हसन को देख भी सकें और कलाम भी सुन सकें। अब यहाँ देखें हदीसें लोग पढ़ा के निकल जाते हैं। ये अल्लाह का करम है कि किसी के दिल पर सबत हो जाए और अल्लाह ताला उस हदीस की समझ अता फरमाए। उम्मुल मोमिनीन की फसाहत पे कुर्बान जाएं। कायनात में कोई ऐसा आलिम होगा तो होगा। आपने हजरत हसन के पूरे कलाम को 2 जुमलों में समझा। काना युफाखिर अर रसूलिल्लाह और युनाफिखु अर रसूलिल्लाह। ये बुखारी शरीफ में अल्फाज हैं माई साहब।
कि हजरत हसन सिवाय हुजूर की शान बयान करने के और मिंबर पर कभी कोई मौजू जिक्र नहीं किया। उनका मौजू ही ज़ात मुस्तफ़ा, कमालात मुस्तफ़ा, और उन कमालात मुस्तफ़ा की दो सूरतें थी जो माई साहब ने समेट कर फसाहत से जिक्र की। कि पहली सूरत तो ये थी कि हजरत हसन फखरिया अंदाज में कलाम पेश करते थे कि हमारी किस्मत पे रश्क करो, हम दीदारे यार भी कर रहे हैं और यार की सूरत भी दे रहे हैं। और युनाफिक़ु अर रसूलिल्लाह, या जो लोग हुजूर की गुस्ताखियां करते थे उनको हजरत हसन जवाब देते थे। पूरे हसन के कलाम का यही मौजू था। सरकार की मौजूदगी में मिंबर पे बैठकर या तो हुस्नो जमालो कमाले मुस्तफ़ा का जिक्र या गुस्ताखों को उनकी गुस्ताखियों का जवाब। अब मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि फिरका वारियत में जाऊं, खुदा इस गंदगी से बचाए। लेकिन क्या तहकीक का हक भी मुझे है कि नहीं है? मैं आप तक एक बात पहुंचाता हूं। आजकल एक शोर उठा हुआ है, लोगों का ईमान कमजोर है, लुट गए हैं क्योंकि इल्म है नहीं। कोई वहां से बोल रही है, कोई बुलबुल किसी गुलिस्तान से बोल रही है, कोई कहीं से ईमान का डाकू आ रहा है और लूटने पे लगा हुआ है और लुट रही है अहले सुन्नत वल जमात, जो आज भी दरिया की मानंद हैं और उनसे निकलने वाले छोटे छोटे गंदे जौहर हैं। एक शख्स तराजू लगा के कहता है कि इतना हुजूर को इख्तियार था, इतना नहीं था, ये जानते थे, ये नहीं जानते थे। अगर आलमीन के लिए रहमत होते तो अपने चचा को बचा लेते। मुझे बताओ, एक वो शख्स और इस अकीदे के प्रचार के लिए तुम चंदा भी उनको देते हो कि जी अल्लाह के लिए, दीन के लिए काम कर रहे हैं, और मदरसे भी वो बनाते हैं और नीयत यही होती है कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं, हुजूर की शान की जिद्दें पहुंचाएं कि ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, ये इख्तियार नहीं था, वो इख्तियार नहीं था। आप समझते हैं बड़े दीनदार हैं और ये बड़े तौहीद वाले हैं और ये बहुत सीधे रास्ते पे हैं। जो तराजू लगाकर मकामे मुस्तफ़ा का वजन कर रहा है वो रास्ते पे है, या वो रास्ते पे है जो कहता है कि सुभान अल्लाह महबूब तेरा क्या कमाल है। या अल्लाह तूने अपने महबूब पर क्या करम किया, फतेह मुबीन दी, फजले अजीम दी, फजले कबीर दी, शाहिदो मुबश्शिरो नजीर बनाया, अंधों की आंखें खोल दी और बहरों के कान खोल दिए, और जो दिल लिपटे हुए थे उनको जाहिर करके रख दिया। हत्ता कि उसकी कलाम का मौजू यही है, सुबहान अल्लाह मा अजमला का, मा अकमला का, मा अक्सना का। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख की किथे जा लड़ियां। नादानों क्या दोनों को एक पल्ले पे रखोगे? सरकारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन का माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। एक भींगी आंख वाला आया और उसने कहा कि ए दिल या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अदल कर। हुजूर ने फरमाया अगर मैंने अदल नहीं करना, तेरी माँ तुझे गुम करे तो कौन अदल करेगा? आसमान वाला मुझे अमीन कहता है और तू मुझे कहता है कि अदल न कर।
तो साहबा ने कहा, हज़रत उमर ने भी कहा, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त है मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। हुज़ूर ने बोला छोड़ दो इसको, मैं देख रहा हूँ कि इसके पैरोकार क़यामत तक निकलते रहेंगे, आंखें उनकी अंदर पिचकी हुई होंगी, पेशानी उनकी उभरी हुई होगी, इसलिए मेराब जल्दी पड़ जाता है, और रुखसारें दोनों ऊपर उभरी हुई होंगी, शिलवारें और चादरें मोटी पिंडली तक रखेंगे। मैं हदीस का तर्जुमा कर रहा हूँ। महलूकुर रास, सर से कोने होंगे, सर मुंडवाएंगे। तहकिरून सलातकुम बिसलातिहिम, मेरे साहबा तुम्हारी नमाजें उनके मुकाबले में हकीर होंगी, इतनी नमाजें पढ़ेंगे। वसियामहुम बिसियामिकुम, और उनके रोजे तुम्हारे रोजे उनके मुकाबले में हकीर होंगे। और यतलून किताब अल्लाह वला युजाविज़ु तराकीहिम, अल्लाह की किताब की तिलावत बहुत करेंगे, गले से नीचे कुरान नहीं उतरेगा। यत्रुकून अब्दतल लौसान व यक्तुलून अल मुस्लिमीना, हिंदुओं को और मुशरिकों को दोस्ती रखेंगे, इस्लाम वालों को कत्ल करेंगे। अगर मैं उस वक्त में होता, हुजूर ने फरमाया लअक़्तुलन्नहुम क़त्ल आदिन, मैं उन्हें ऐसे कत्ल करता जिस तरह रब ने कौम आद को मिटा कर। मैं दिखा सकता हूँ, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। बताओ ये निशानियां किसके लिए हैं, किसके लिए हुजूर ने बयान फरमाया? सरकार ने फरमाया था कि एक महबूब के मुकाबले में उठेंगे, और आखिरी जो इनका मरेगा उसके बाजू औरत के पिस्तान की तरह होंगे। हजरत अलीजुल मुर्तज़ा ने इनको ख़त्म किया, उनसे जंग हुई, मुसलमानों के कत्ल को सवाब समझते थे, लेकिन किसी काफिर मुशरिक को कत्ल आज तक नहीं उन्होंने किया। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे अलीजुल मुर्तज़ा ने कहा कि ढूंढ इस हुलिये वाले बंदे को। जब मैं गया तो खुदा की कसम, जिस तरह हुजूर ने हुलिया फरमाया था एक बंदा, उस तरह मैंने पा लिया। हजरत अली ने नारा तकबीर बुलंद किया और फरमाया, मेरे महबूब ने जो कहा था आज इनका खात्मा हो गया, जिनमें आखिरी ये था। और उनकी गर्दनें काट कर हजरत अलीजुल मुर्तज़ा ने कूफा के बाजार में लटकाया। और हजरत अबू दरदा कहते हैं मैंने आंखों से देखा उनकी गर्दनें लटकी। तिलावत भी इतनी हो, नमाजें भी इतनी हों, रोजे भी इतने हों, और हुजूर कहें कि शर्रुल खल्क़ वल खलीका, कि खुदा की सारी मखलूक से बदतर हैं। क्यों है भाई, समझ नहीं आई? 11 हदीसें मैंने इस मौजू पे इकट्ठी की हैं। नमाज भी गई, रोजा भी गया, और जिहाद जिसको जिहाद कहते थे वो भी गया, और खंजीर से बदतर हुए। सोचने की बात है वजह क्या थी? वजह यही थी, तराजू लगाकर अदले मोहम्मद की बात कर रहा था, हुजूर सैयद आलम की शान की जिद्दें ढूंढ रहा था। अगर आसमान के बराबर भी इबादत लादा रब उठाकर उसके मुंह पे मार देता है, और जिसकी थोड़ी इबादत है लेकिन कमालात यार उसके सीने में है, रब हाथ फैला के कबूल करता है। ये दोनों बराबर समझते हैं आप? जाहिर को देखने वालों, काश तुम्हें बातिन की भी कुछ नजर होती। वो मकाम अर्शो हरम बना, वो मकाम अर्शो हरम बना, वहीं सबकी गर्दनें झुक गई, और वो जमीन सरबसजूद हुई जहां जहां से तू गुजर गया। जहां यार के कदम लगते गए वो अर्श बन गया। रब ने इसीलिए मेराज
सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं थी, मेराज की इंतहा दीदार खुदाबंदी थी, जो मैं 100 दफा कसम उठा के कह सकता हूं कि हुजूर ने सर की आंख से रब का दीदार किया। लेकिन बात यह थी कि ऐ मस्जिद अक्सा, तू जब से बड़ी थी तड़प रही थी कहीं यार का कदम आए मैं चूमूं। ऐ अर्श अजीम के बाशियों, तुम रुखे वद्दुहा के लिए तड़प रहे थे, ऐ अर्श तू तड़प रहा था। यार ने मस्जिद अक्सा पर कदम रखा, उसकी शान पूरी हुई, अर्श पर जोड़ों समेत कदम रखा, अर्श की प्यास बुझ गई और मकीन सिदरा दीदार मुस्तफा हुआ, तमाम फरिश्तों की प्यास बुझ गई। ला मकान पर कदम रखा, ला मकान की अजमत हो गई, काबा के अंदर कदम रखा, काबा काबा हो गया, अरफात में कदम रखा, अरफात बन गया। हुजूर ने मुज़दलिफा में कदम रखा, मुज़दलिफा बन गया। हुजूर ने मीना में कदम रखा, मीना बन गया। सफा और मरवा की पहाड़ियों पे कदम रखा, वो सफा और मरवा बन गया। ये सारी बरकतें नालैन मुस्तफा की हैं, यार के कदमों की हैं। वहीं सरब सजदा हुई जमीन, तू जहां जहां से गुजर गया। वो मकाम अर्शो हरम बना, ये मेरा अपना शेर है। वो मकाम अर्शो हरम बना, वहीं सबकी गर्दनें झुक गई और वहीं सरबा सजदा हुई जमीन, तू जहां जहां से गुजर गया। खावे कसम खुदा उन रावांगी, उन रावाते उन थावांगी, जिथे बकरियां यार चराया, जिथे तलियां यार ने लाया। वजन करती है उस महबूब की शान का, इसको रब कहता है इन्ना फज़लहू काना अलैका कबीरा, कि बहुत बड़ा फजल है रब का तुझ पर। इन काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, तुझ पे फजल अजीम है। ये दुनिया मताए कलील है और अल्लाह फरमाता है तुझ पे फजल अजीम है। ये दुनिया और इसकी नेमतें, इनको इकट्ठा करो तो दामने यार के एक कोने में भी ये नहीं सिमा सकती। जहां फजले अजीम है उसके नीचे फजले करीम। सरकार फरमाते हैं बैनमा अना नाइमुन, मैं आराम कर रहा था बिस्तर पे, इज़ अतानी, कि जिब्रील अमीन आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये हैं वो जमीन व आसमान के खजाने की चाबियां। ऊती तो मफाती या खजाइन अर्द व वुदियत फी यदी, जिब्रील ने मेरे हाथ दे दी और अल्लाह ताला ने मुझे जमीन व आसमान के खजाइन का मालिक बना दिया। वो यार तो जौ की रोटी खाता है, जो कुछ आता है गुलामों को बांट देता है। क्या समझते हो वो खजाने कहाँ जा रहे हैं? अगर औलियाए उम्मत मोहम्मद के पास नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं? सखावत मुस्तफ़ा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा सखावत मुस्तफ़ा है और अल्लाह ने ज़मीन व आसमान के तमाम खजाइन का मालिक बना दिया है। बताओ हुजूर किनको दे रहे हैं? हुजूर की उम्मत का वली खाली हो सकता है? हज़रत ख्वाजा किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी, आपने फरमाया शबे मेराज अल्लाह ताला ने हुजूर को खिरका खिलाफत भी दिया और खजाने की एक देग भर कर दी। ये मुतशाबिहात में से है। तो किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी फरमाते हैं मैंने इरादा किया
कि नाड़े वाले के एक नूर मोहम्मद आपके खलीफे थे, बड़े आलिम और सूफी थे, कि ये रूहानी देग मैं उनको दे दूं। तो मुझे आवाज आई कि ये उनका हिस्सा नहीं, ये सुलेमान तौसवी रुहेले का हिस्सा। तो वो भरी हुई देग मैंने ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी को दे दी। तो अब जब हुजूर भरी हुई देग हुजूर से मिले तो कमी क्या हो? कोई है लंगर चलाए, बड़े बड़े पड़े हैं, मैं क्या कहूँ, जिनके पैसे खर्च करने की जगह ही उन्हें नहीं है, और गैरों के बैंक भरे पड़े हैं। कभी 10 बंदों को खाना खिलाया है, वो तो कहते हैं खत्म कुरान ही एक बिदअत है। बहुत खूब, तुम्हारे पैसे इधर लग ही नहीं सकते, इधर तो लगेंगे जो हलाल होगा। दस बंदे आपके पास आ जाएं, यहाँ बताओ कोई वजीर सफीर, उसने कहना यार की डेरा ला के बैठा है, तू मेरा सिर खा रहा है, जहाँ मियाँ जहाँ जित जानी एक दिन मेहमान नवाजी होंगी, ते जहाँ सुबह शाम ऐलान किया जाए, पीर भाइयों, दरवेशो, भाई मुसाफिरो, आओ जी खाना खा लियो। कोई जिम्मेदार नहीं कर सकता, मुरब्बे आला नहीं कर सकता, कोई वजीर आजम नहीं कर सकता, ना कोई दुनिया का सफीर कर सकता है, ना सऊदी अरब के रियाल ते पल्ला नाला कर सकता है। ये ऐलान सुबह शाम वो कर सकता है जो नबी पाक खजाना। वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा। और सुन नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के है वो कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के है वो जर्रा तेरा। एक तरफ ये अकीदा रखने वाले और दूसरी तरफ तराजू लगाकर शान मुस्तफ़ा के वजन करने वाले, और तुम्हें वो महबूब है। इसका मतलब ये है कि तेरे दिल पे लानत हो गई है और तेरे दिल को इस काबिल ही नहीं समझा गया कि तू कमालात मुस्तफ़ा का अमीन बन सके। बेशक बेअमल सही, बेअमल सही, बेअमल सही, लेकिन जिसका सीना कमालात मुस्तफ़ा से भरा हुआ है वो बहुत बड़ा नेक बख्त है। कान युफाखिर और रसूलुल्लाह और युनाफिक और रसूलुल्लाह, या हुजूर की फखर से जिक्र करते थे, एक ठड्डा जिक्र ना, फखरिया फखरिया जिमें मौलवी अहमद रज़ा खान बरेलवी ते फतवे लाए ने ना, उनका भी फखरिया अंदाज है। अंबिया को उम्मती होने का जिनके शौक था, शौकत उनकी वाह वाह, किस्मत हमारी वाह। तो दुआ करें अल्लाह ताला इसी पे हमारा खात्मा करे, हमारी नज़रें इधर ना हों, नज़रें हों तो जमाल मुस्तफ़ा पे हो, कमाल मुस्तफ़ा पे हो। इंशाअल्लाह अभी नमाज के बाद हमने आपके वक़्त की बचत के लिए यही किया है कि सलाम भी वहीं पढ़ेंगे, दुआ खैर भी वहीं पढ़ेंगे। तो सब हजरात को दावत है, जैसे तफसील से जिक्र कर दिया।